यूनिट 2 जिसमें पहला प्रश्न है, यदि शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है तो उसका प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। यह कहा है? आंसर है ए, गांधी ने। प्रश्न 2, शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाए और आधुनिक सभ्य समाज का गंभीर ध्यान इसी बात में लगा हुआ है। यह कहा है? आंसर है ए, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 3, अवकाश का तात्पर्य ऐसे समय से है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी तथा आध्यात्मिक शक्तियों के वशीभूत होकर किसी कार्य को न करे। यह कथन किसका है? आंसर है बी, रंगनाथन। प्रश्न 4, शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को नवयुवकों तथा कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है। यह कथन है? आंसर है ए, ओटावे का। प्रश्न 5, अरविंद ने अपना पहला पत्र कौन सा निकाला था? आंसर है ए, आर्य। प्रश्न 6, अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। आंसर डी, ये सभी। पहला है मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दूसरा इंद्रियों का प्रशिक्षण, तीसरा आध्यात्मिक विकास। प्रश्न 7, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही शिक्षा है। यह किसने कहा था? आंसर है ए, अरस्तू ने। प्रश्न 8, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। यह कथन है? आंसर है ए, पेस्टालॉजी का। प्रश्न 9, शिक्षा शब्द प्रयुक्त होता है। आंसर सी, शिक्षा शिक्षण के अर्थ में। प्रश्न 10, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शांति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह कथन है? आंसर बी, विवेकानंद। प्रश्न 11, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं। आंसर सी, छात्र, अध्यापक तथा पाठ्यक्रम। प्रश्न 12, शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? आंसर बी, व्यापक अर्थ। प्रश्न 13, शिक्षा क्या है? शिक्षा विकासोन्मुख परिवर्तन है। आंसर है सी। प्रश्न 14, E+डूको का अभिप्राय है। आंसर है बी, अंदर से बाहर निकालना। प्रश्न 15, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? आंसर सी, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न 16, स्वामी जी ने जीवन का चरम लक्ष्य माना है। आंसर सी, आत्मानुभूति को। प्रश्न 17, स्वामी जी ने शिक्षा का उद्देश्य माना है। आंसर डी, ये सभी। ए है आत्म अनुभूति, बी चरित्र निर्माण, सी जीविकोपार्जन। स्वामी जी के अनुसार शिक्षक में गुण होना चाहिए। आंसर है डी, ए पूर्ण ज्ञानी, बी मानव प्रेम की भावना से प्रेरित, सी सहानुभूति युक्त। प्रश्न 19, स्वामी विवेकानंद जी थे। डी, ये सभी। आंसर ए है समन्वयकारी, बी दार्शनिक, सी समाज सुधारक। प्रश्न 20, स्वामी जी ने मनुष्य के अंग बताए हैं। आंसर डी, ये सभी। ए शरीर, बी मन, सी आत्मा। प्रश्न 21, स्वामी जी ने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। आंसर है इन सभी को। ए पे विज्ञान और वेदांत को, बी कला को, सी संस्कृत भाषा को। प्रश्न 22, स्वामी जी के अनुसार बालिकाओं को शिक्षा देनी चाहिए। आंसर इन सभी को। ए इतिहास एवं पुराण की, गृह विज्ञान की, कला तथा पारिवारिक जीवन की। प्रश्न
23 शिक्षा एक दोमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। आंसर ए एडम्स का। प्रश्न 24 सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होती है, यह कथन है। आंसर ए महात्मा गांधी का। प्रश्न 25 नवोदय शिक्षण विधि को सिखाया है। आंसर बी वेदांतीय शिक्षा ने। प्रश्न 26 हिंदू धर्म की सीमा के अंतर्गत शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी, क्योंकि प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं के शिष्य होते थे, यह कहा है। आंसर बी गुन्नार मिर्डल ने। प्रश्न 27 पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है, यह कथन है। आंसर बी हर्बर्ट स्पेंसर का। प्रश्न 28 अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है, यह परिभाषा दी है। आंसर है बी हर्बर्ट ने। प्रश्न 29 शिक्षा क्या है। आंसर सी शिक्षा अनुभव तथा ज्ञान है। प्रश्न 30 शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। आंसर सी शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है। 31 विद्याविहीन नरः पुरुषः समानः, यह कथन है। बी भर्तृहरि ने। 32 शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है। आंसर सी जॉन ड्यूवी ने। प्रश्न 33 ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बनाता है, मानव के हाथ में आकर अशुभ हो जाती हैं, यह किसने कहा। आंसर बी प्रकृतिवादियों ने। प्रश्न 34 शिक्षा के उद्देश्यों के प्रकार हैं। आंसर बी 4 प्रकार। प्रश्न 35 देश की वर्तमान स्थितियों में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न आंसर है ए अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। प्रश्न 36 गांधी जी ने कहा सच्ची शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होनी चाहिए। प्रश्न 37 वैयक्तिक उद्देश्य को महत्व प्रदान किया था। आंसर ए रूसो ने। 38 स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया। आंसर ए व्यावहारिक शिक्षा पर। 39 मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। आंसर सी स्वामी विवेकानंद। 40 स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ। आंसर सी कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को। क्वेश्चन 41 स्पार्टा में प्राचीन समय में शिक्षा का उद्देश्य था। आंसर ए शारीरिक शिक्षा। प्रश्न 42 शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, यह कथन है। आंसर बी जॉन ड्यूवी का। प्रश्न 43 निम्नलिखित कथन किसका है। आंसर निम्नलिखित कथन किसका है। कथन है शिक्षा अनेक कार्य करने के लिए है। शिक्षा के द्वारा बालक को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह स्वयं विचार कर सके, कठिन परिश्रम का सम्मान कर सके, उत्तम मित्र बना सके और अनंत के प्रत्यक्ष का अनुभव कर सके। ये कथन है M.L. जैक्स का। प्रश्न 44 प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। सियोन गुरुकुल में। प्रश्न 45 समापवर्तन का अर्थ है। समापवर्तन का अर्थ है। आंसर ए गृह वापसी। प्रश्न 46
प्राचीनकालीन भारत शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था, न कि शिक्षा संस्थाओं में यांत्रिक विधियों द्वारा विशाल पैमाने पर छात्रों के उत्पादन में। यह कथन है आंसर ए डॉक्टर S.N. मुखर्जी का। प्रश्न 47 आत्मा व्यक्ति एवं आत्म प्रकाशन दो रूप हैं शिक्षा के। आंसर है ए वैयक्तिक। प्रश्न 48 श्री अरविंद घोष के किस महान ग्रंथ में सत्य के साक्षात्कार का वर्णन है? आंसर सी कर्मयोगिन। प्रश्न 49 सामाजिक विकास के चक्र में अरविंद घोष ने कितने सोपान बताए हैं? आंसर बी 4। प्रश्न 50 किस साप्ताहिक समाचार में अंतःकरण के 4 स्तर बताए गए हैं? आंसर ए कर्म योगिन। प्रश्न 51 सामाजिक उद्देश्य के अत्यवादी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं? आंसर सी जर्मनी और इटली में प्रचलित शिक्षा प्रणालियों में। प्रश्न 52 प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? आंसर बी चार्ल्स डार्विन ने। प्रश्न 53 शिक्षा के संपूर्ण कार्य को प्रकट करने वाला शब्द है? आंसर सी नैतिकता। 54 सभ्यता एवं संस्कृति। आंसर सी युगों का संचय है। प्रश्न 55 सबसे पहले हमारे युवकों को स्वस्थ और शक्तिशाली होना चाहिए, धर्म तो बाद की चीज है। खाली जगह, इस खाली जगह में आएगा ए स्वामी विवेकानंद। यदि तुम्हारे शरीर में स्वस्थ रक्त है तो तुम कृष्ण की महान मेधा और महान शक्ति को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हो। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। 56 महात्मा गांधी के पत्र का नाम क्या था? बी हरिजन। प्रश्न 57 सत्याग्रह का अर्थ है? आंसर डी सत्य पर डटे रहना। प्रश्न 58 शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह कहा है? आंसर सी हर्बर्ट ने। प्रश्न 59 केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें उसे शिक्षा की ज़रूरत है, जिनसे कि व्यक्ति अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह कथन है आंसर बी स्वामी विवेकानंद का। प्रश्न 60 माता पिता कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य कार्य उनके बच्चों के जीवन में अच्छे स्थान को प्राप्त करने, बड़े और धनी व्यक्तियों के समान महत्वपूर्ण बनने और आराम तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना है। यह कथन किसका है? आंसर सी जॉन रस्किन का। प्रश्न 61 शिक्षा को यह जानने की आवश्यकता नहीं कि वह सामाजिक प्रक्रिया को उन व्यक्तियों के सम्मुख लाने की दिशा में आगे बढ़े जो इसके लिए अयोग्य हैं। यह कथन है आंसर भी एच गार्डन का। प्रश्न 62 ज्ञान, कौशल और चारित्रिक अनुशासन प्रदान करना ही शिक्षा है। यह कथन है आंसर ए वेबस्टर का। प्रश्न 63 निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। असत्य है ए अवकाश हेतु शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को केवल पेट करने की शिक्षा देता है। यह असत्य है। अब सत्य ऑप्शन देखते हैं। सत्य बी आत्म प्रदर्शन व्यक्ति की स्वाभाविक भावना होती है। ये सही है। सी अवकाश का अर्थ है फुर्सत का समय। ये भी सही है। प्रश्न 64 स्वामी जी का जन्म हुआ था? ए दोस्तों ये 64वां क्वेश्चन गलत है, इसे छोड़ दीजिएगा, ये पहले आ चुका है, उसे देख लीजिएगा। प्रश्न 65 स्वामी विवेकानंद के गुरु थे? बी रामकृष्ण परमहंस। 66
स्वामी विवेकानंद ने निर्वाण प्राप्त किया? बी 4 जुलाई 1902 को। 67 अरविंद के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। 68 अरविंद आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी? सी पांडिचेरी। 69 निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विषय वस्तु महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप नहीं है? डी आनुवांशिक इंजीनियरिंग। और अनुरूप हैं एक भाषा, बी सामाजिक अध्ययन, सी व्यावसायिक कौशल। प्रश्न 70 निम्नलिखित में से कौन से विचारक उद्देश्य में आदर्शवादी, विषय वस्तु में प्रकृतिवादी और पद्धति में परिणामवादी थे? आंसर सी महात्मा गांधी। अरविंद आश्रम की स्थापना किस सन में हुई थी? आंसर ए 1910। प्रश्न 72 अरविंद की मृत्यु हुई थी? आंसर सी 5 दिसंबर 1950 को। 73 विवेकानंद जी ने जिस धर्म सभा में भाग लिया था वह कहाँ हुई थी? आंसर डी अमेरिका में। 74 विवेकानंद के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? आंसर ए 1। 75 अरविंद के अनुसार ब्रह्म हैं? डी ये सभी। निर्गुण एवं सगुण, बी एक एवं अनेक, सृष्टा और सृष्टि। प्रश्न 76 स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था? आंसर सी नरेंद्र। 77 महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? आंसर डी उपर्युक्त सभी। ए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, बी शिक्षा पूर्ण मानव का विकास करे, सी शिक्षा हस्तकला केंद्रित हो। प्रश्न 78 शिक्षा मनुष्य निर्माण की शिक्षा है, यह कथन किसका है? आंसर सी विवेकानंद का। 79 भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, इस कथन का समर्थन किस वाद में है? आंसर सी प्रयोजनवाद में। 80 ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस कथन का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? आंसर सी प्रयोजनवाद। प्रश्न 81 विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की? आंसर बी वेल्लूर में 1 मई 1897 को। प्रश्न 82 शिक्षा शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन में उत्तरदायित्वों और विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है, यह विचार है? आंसर सी बी.डी. भाटिया का। प्रश्न 83 शिक्षा कार्य व्यक्ति और समाज के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है जिसमें व्यक्ति अपने को मोड़ सके और परिस्थितियों और पुनर्व्यवस्थित कर ले, जिससे दोनों को अधिकाधिक स्थायी संतोष प्राप्त हो सके, यह विचार है? आंसर सी N.L. बोसिंग का। प्रश्न 84 शिक्षा का कार्य है व्यक्ति की, सी सर्वोन्मुखी विकास करना। शिक्षा का कार्य है व्यक्ति का सर्वोन्मुखी विकास करना। 85 प्रत्येक कार्य क्षेत्र में तुम्हें व्यावहारिक होना है, यह कथन है? आंसर ए स्वामी विवेकानंद का। प्रश्न 86 व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की व्यापक विशेषता का नाम है, यह विचार है? आंसर बी वुडवर्थ का। 87 वातावरण शिक्षक है और शिक्षा का कार्य है छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना जिसमें कि वह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने हेतु ज़्यादा से ज़्यादा संभव अवसर प्राप्त कर सके, यह कथन है? आंसर ए थॉमसन का। 88 निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। डी उपर्युक्त सभी। ए अवकाश हेतु शिक्षा का उद्देश्य बालकों को रचनात्मक कार्यों के लिए तैयार करता है। बी अवकाश काल के लिए शिक्षा बालकों को संवेगात्मक तथा कलात्मक विकास करती है। सी शिक्षा का जीविकोपार्जन तथा उद्देश्य तो व्यक्ति को केवल पेट भरने की शिक्षा देता है, उसके अवकाश का सदुपयोग करना नहीं सिखाता। प्रश्न 89
एक दृष्टि से राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है और यही आधारशिला है, यह कहा है। आंसर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। 90, अरविंद घोष का जन्म हुआ था। आंसर बी, 15 अगस्त 1872 को। प्रश्न 91, स्वामी जी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका गए थे। आंसर ए, 31 मई 1893 को अमेरिका के शिकागो में। प्रश्न 92, भले ही समाज विकसित और उन्नत हो जाए किंतु जनसाधारण में संस्कृत भाषा के प्रचार के बिना समाज का विकसित अवस्था में स्थायित्व नहीं आ सकता, यह कहा है। आंसर सी, स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न 93, स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन क्या है। आंसर सी, ए और बी दोनों। ए विस्तृत, बी समन्वयवादी। 94, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा कैसी है। सी, गुरुगृहवास। 95, विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था। ए, नरेंद्र नाथ। 96, बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है। आंसर डी, साहित्यिक शिक्षा। 97, हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना कब हुई। आंसर ए, 1939 में। प्रश्न 98, अरविंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था। आंसर डी, कर्मयोगीन। प्रश्न 99, सामाजिक कुशलता प्राप्त करना यह शिक्षा का उद्देश्य है। आंसर ए, बागले का। 100, हमारे देश में शिक्षा के किन उद्देश्यों को बल प्रदान करना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा के किन उद्देश्यों को बल प्रदान करना चाहिए। आंसर सी, वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों का उपयुक्त मिश्रण। 101, अरविंद ने पाठ्यक्रम के स्तर बताए थे। अरविंद घोष ने पाठ्यक्रम के स्तर बताए थे। आंसर बी, 3। 102, अरविंद ने शिक्षा प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व दिया है। आंसर ए, शिक्षण को। 103, श्री अरविंद घोष की शिक्षा किस पर आधारित है। आंसर सी, अ और ब दोनों। ए, मातृभाषा पर, बी, बाल केंद्रिता पर। 104, अरविंद घोष किस वाद के विचारक थे। आंसर बी, आदर्शवाद। 105, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के लिए पहली बार कब प्रस्थान किया। आंसर डी, 31 मई सन 1893 में। 106, महात्मा गांधी का शैक्षिक प्रयोग स्थल टॉलस्टॉय फार्म कहाँ स्थित है। आंसर सी, दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। 107, सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत्र नहीं होना चाहिए, यह कथन है। डी, अरविंद घोष का। 108, अरविंद घोष का जन्म कब हुआ। बी, सन 1872 में। 109, श्री अरविंद घोष ने अंतःकरण के कितने स्तर बताए हैं। आंसर है बी, 4। 110, अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। आंसर बी, पांडिचेरी में। 111, अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते हैं। आंसर ए, ब्रह्मा के अंश के रूप में। 112, वैयक्तिक उद्देश्य बढ़ावा देते हैं। आंसर ए, व्यक्ति को। 113, शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्य हैं। सी, ए एंड बी दोनों, शारीरिक विकास और चारित्रिक विकास। 114, समाजीकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, यह कथन है मैकाइवर का। 115, बालक के मस्तिष्क में कुछ सूचनाएं भरना मात्र ही शिक्षा नहीं है, बल्कि यह शिक्षा का एक साधन है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव मन और आत्मा की शक्तियों का विकास है, यह किसने कहा। आंसर ए, अरविंद घोष ने। 116, अरविंद के जीवन दर्शन के सिद्धांत कौन से हैं।
आंसर उपयुक्त सभी। डी एक कर्मयोग, बी भक्ति, सी समर्पण। स्वामी विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते थे? आंसर डी योग को। 118 विवेकानंद के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए? बी आत्मज्ञानी। 119 गांधी जी के ऊपर भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? डी मानव सेवा। 120 विचार में सत्य, भाषण में सत्य और कार्य में सत्य होना चाहिए, यह किसका कथन है? आंसर बी महात्मा गांधी का। 121 शिक्षा के उद्देश्यों का निकट संबंध है। आंसर ए तत्वमीमांसा से। 122 स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी विरोधी थे। डी उपयुक्त सभी। ए स्त्रियों की हीनता के, बी स्त्रियों की दीनता के, सी स्त्रियों की पराधीनता के। 123 स्वामी विवेकानंद जी मुख्यतः किस पद्धति के समर्थक थे? आंसर ए गुरुकुल पद्धति। 124 शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक है, यह कथन किसका है? आंसर ए स्वामी विवेकानंद जी का। 125 योग साधना के लिए विवेकानंद जी ने कितने सोपान माने हैं? आंसर ए 5। 126 आपको कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में व्यावहारिक होना चाहिए, सिद्धांतों के ढेर ने सारे देश का नाश कर दिया है, यह कथन किसका है? आंसर डी स्वामी विवेकानंद का। 127 गुलाब अपने स्वभाव से सुगंध वितरित करता है, उसी प्रकार तुम भी दान दो। स्वामी विवेकानंद का यह विचार किस दर्शन के निकट है? आंसर ए प्रकृतिवाद के। 128 स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? आंसर बी 12 जनवरी 1863 में। 129 प्रत्येक व्यक्ति में कुछ दैवीय अंश है और कुछ उसका निर्जीव है। प्रत्येक में पूर्णता और शक्ति प्रदान करने की क्षमता, चाहे उसका क्षेत्र छोटा ही हो और फिर चाहे वह उपयोग करे या ना करे, यह कथन है। बी अरविंद घोष का। 130 अरविंद घोष द्वारा लिखित पुस्तक है। आंसर है उपयुक्त सभी। ए द लाइफ डिवाइन, बी द ह्यूमन साइकिल, सी ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन। 131 अरविंद घोष की रचना है। डी ये सभी। द लाइफ डिवाइन, बी द ह्यूमन साइकिल, सी एसेस ऑन गीता। 132 अरविंद दर्शन की प्रमुख विशेषता है। उपयुक्त सभी। ए ब्रह्म, बी वेद और गीता भारतीय दर्शन के आधार एवं साधन, सी पाप कष्ट एवं दुख का अस्तित्व नहीं। 133 अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? आंसर बी पांडिचेरी में। 134 इंद्रियों के प्रशिक्षण में क्या नहीं किया जाता है? आंसर सी इंद्रिय सुख दिया जाता है। 135 श्री अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? आंसर डी उपयुक्त सभी। ए आध्यात्मिक साधना, बी ब्रह्मचर्य, सी योग। 136 इनमें से भारतीय शिक्षा का विरोधी कौन था? ए अरविंद घोष। 137 अरविंद ब्रह्मा को किस रूप में मानते थे? आंसर बी सत्य। 138 श्री अरविंद ने प्रारंभिक शिक्षा में किस विषय को चुना है? आंसर ए मातृभाषा। 139 श्री अरविंद का दर्शन कैसा है? आंसर ए श्रेयवादी। 140 श्री अरविंद ने अध्यापन कार्य कहाँ किया था? आंसर डी बड़ौदा में। 141 एक आध्यात्मिक आंतरिक स्वतंत्रता ही एक पूर्ण मानव व्यवस्था उत्पन्न कर सकती है, उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? आंसर बी अरविंद घोष का। 142 द ह्यूमन साइकिल के लेखक कौन हैं? आंसर डी अरविंद घोष। 143 नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के किस उद्देश्य को वर्णित किया गया है? आंसर डी ज्ञानेंद्रियों का विकास। 144 अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति की सर्वोत्तम शक्ति है। आंसर ए
एसेज ऑन द गीता भाग 2। 145 स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आध्यात्मिक सत्य पर किसका अधिकार होना चाहिए? आंसर सी, पंडितों का। 146 स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? आंसर सी, आध्यात्मिक विकास। 147 स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? आंसर बी, केवल महिला। 148 शिक्षा द्वारा बालक के कौन कौन से विकास किए जा सकते हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास। 149 स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। ए, शारीरिक मानसिक विकास, बी, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, सी, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। 150 महात्मा गांधी ने अपनी राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? आंसर ए, 1937 में। 151 महात्मा गांधी के अनुसार सबसे अधिक प्रभाव किसका था? सी, गीता। 152 महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आंसर ए, 1869 में। 153 मनुष्य ही सभी वस्तुओं का निकष है, इस कथन का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? आंसर बी, प्रयोजनवाद। 154 कौन सी विचारधारा ज्ञान व मानव मूल्यों पर जोर देती है? आंसर बी, आदर्शवाद। 155 दोस्तों ये इकाई 2 पूरी होती है। अब इकाई तीसरी हम अगले भाग में करेंगे, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।